सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्कूल लेक्चरर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आप लोग पास करेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है और आपकी काबिलियत है। बस उसको सही दिशा में आप लोगों को लगाना है। कुछ मेरा अनुभव परीक्षा से पहले आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल लेक्चरर का पिछली भर्ती देखी तो उसमें पद खाली गए। कारण ये रहा था कि फर्स्ट पेपर है वो 40% हम लोग पार नहीं कर पाए, जिस कारण से हम लोग जो न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए थे उसको पार नहीं करने के कारण हमें अपात्र घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंता में है। और अब पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है, जो दिन रात एक कर रहा है, सिलेक्शन की उम्मीद भी है, सिलेक्शन भी होगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ द्वंद्व चल रहा है। उस द्वंद्व को क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहले सवाल है हमारे 40% हम कैसे पार करेंगे और पेपर कैसे आएगा, सरल आएगा या कठिन आएगा, आरपीएससी बदलते हुए पैटर्न को कितना फॉलो करेगी, इन सब पे अपन लोगों को ध्यान रखना है। कल अपन ने एक बीएसटीसी का पेपर देखा था, आप लोगों को ध्यान हो, आप जरूर देखें। और बीएसटीसी के पेपर आप लोगों के सिंगल लाइन में आप लोगों के ऑप्शन थे, लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो विद्यार्थियों से टच नहीं हो रहे थे। ये हमने पहली बार देखा था। 2 बावड़ियों से मिलकर बना नागर सागर कुंड किस जिले में स्थित है? और गजब का सवाल, उन 3 स्थलों को पहचानिए जहां 1787 से और 1800 के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे पर मराठे और राजपूत राज्यों के बीच युद्ध हुए। हुर्रा, राजमहल, तुंगा, बूंदी, मालपुरा, अजमेर, बगरू, पाटन, जयपुर। तुंगा, पाटन, मालपुरा, चलो आपने तो पढ़ भी लिया होगा। तुंगा सम्मेलन भी अपन लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, 1787 वाला, और फिर तुंगा का युद्ध भी पढ़ा होगा। लेकिन एक बीएसटीसी वाले पेपर के लिए आप इस क्वेश्चन के लिए क्या कहेंगे? यहां से, निम्न व्यक्तियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे हैं? सवाल सुनिए आप लोग, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे हैं। पंडित विशु मोहन भट्ट को उनके एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? इना पर्वत का संबंध किससे है? यानी इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को यहां देखने मिले हैं। राजस्थान के राज्यपाल को पहचाने जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया, वापस नहीं लिया गया। यानी 4 राज्यपाल दे दिए, जो राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा, उनसे रिलेटेड है। लेकिन एक कह रहा है कि एक इनमें से वो बताना है जिनके द्वारा घोषणा तो की गई, घोषित करवाया गया, लेकिन समाप्ति उनके समय नहीं हुई। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पेपर कैसा आएगा ये हमें चिंता नहीं करनी है। अंतिम अब हमारे पास 10 दिन में जो हमने प्लानिंग से तैयारी की, मैं समझता हूं अच्छे पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने तैयारी की होगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि पेपर किस प्रकार का आएगा। जो जिस प्रकार का पेपर आएगा उसके लिए हम 100% तैयार हैं। इस बात को सबसे पहले दिमाग में बिठाइए और वो डर दूर करिए पेपर कैसे, क्योंकि पेपर की प्लानिंग जो करनी थी हमने कर ली। अब 10 दिन में हम लोग पेपर को अनुसार क्या पेपर आएगा, कैसे तैयारी, वो चीजें नहीं सोचनी है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये भी जरूरी नहीं है कि पिछली बार जो पेपर इतना कठिन आया, हो सकता है अब की बार थोड़ा सा स्तर उसका डाउन किया जाए, ये बात ध्यान रखना। तीसरा, हमारा टारगेट जो रहेगा, पेपर आप हल करें तो आपको नकारात्मकता से बचना है। नेगेटिव मार्किंग है, उससे आप लोगों को नेगेटिव विचारधारा से बचना है और नेगेटिव मार्किंग से भी आपको बचना है। जब पेपर जस्ट आपके सामने आएगा तो आप एक पेपर को आप देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल वो पढ़ा पढ़ा सा, अब भूला भूला सा नजर आ रहा है। मैं वादा करता हूं आप लोगों को पेपर हाथ में आते ही आप लोगों को वो याद ऐसा लगेगा, ये मेरा करा हुआ, ये मेरा करा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का टारगेट देखना है पहले राउंड में उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों को सही करना है ना, जहां से आप लोग 100% अपन क्लियर है। उसी समय आप लोग एक क्वेश्चन के ये भी लगा देंगे कि साहब ऐसा है, ये गोला कर दिया, या तो इसमें 1 है या 3 है, मैं 2 ऑप्शनों के बीच में फंसा हुआ हूं। तीसरा, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया, आपने उसको काटा मार दिया, वैसे छोड़ दिया। पहला राउंड निकालने के बाद आप अपना क्वेश्चन देखेंगे, कितने क्वेश्चन हुए हैं, 40% से हम कितने दूर हैं या आगे है। पहले काम तो आप लोगों को ये होगा। उससे आप लोग ये देख लेंगे कि पेपर का स्तर कैसा आया है ना। पढ़ने वाले विद्यार्थी आराम से पहचान जाएंगे पेपर का स्तर कैसा है, कठिन है, मध्यम है। 40% के आसपास आप पहुंच पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे 40%, क्योंकि मैं मानता हूं ये आपने फर्स्ट राउंड मारा है, इसमें अगर आपने 40 क्वेश्चन सही किए हैं
तो मैं वादा करता हूं इसमें से 37 से 38 क्वेश्चन सही होंगे, 2-3 क्वेश्चन ही आप लोगों को गलत निकलेंगे, क्योंकि पहले राउंड में वही क्वेश्चन निकाले हैं आप लोगों ने जिनमें आपको कॉन्फिडेंस था, लेकिन एग्जाम हॉल में प्रेशर के कारण आपने 2-3 क्वेश्चन गलत कर बैठे। मैं मानता हूं इस बात को। सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चनों को देखें जिन्होंने गोला लगाया है, क्योंकि समय बचेगा आप लोगों का, क्योंकि आपको पता है मैं 2 में फंसा हुआ हूं, 1 या 2 या इस तरीके से। आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से सेकंड अटेम्प्ट में लें और एक बार सोचें, और फिर भी आप लोगों के सामने उत्तर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप रिस्क ले लीजिए। ज्यादातर आप लोगों के यहां से पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, लेकिन आप फंसे 2 ऑप्शनों के मध्य होना चाहिए। ये नहीं आप 3 ऑप्शनों के मध्य फंसे हुए, ऐसा नहीं, 2 ऑप्शनों के मध्य फंसे। तीसरा राउंड कोशिश करना कि उसको दोबारा देखना, क्योंकि कई क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों का पेपर में ही होते हैं, मैंने देखा है। टफ पेपर बनाती है आरपीएससी, तो कई बार ऐसा होता है। तो थर्ड राउंड निकाले तो एक बार जरूर निकालें उसको। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट रखें। ओएमआर सीट को अच्छी तरीके से आप लोग भरें। कई बार क्या करते हैं हम लोग, उसमें गलती कर देते हैं और वो प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है कि पता नहीं जचेगी, जांचेंगे नहीं जांचेंगे, मेरी ओएमआर सीट गलत तो नहीं हो गई। तो आप तसल्ली से ओएमआर सीट भरें। समय आपके पास बहुत ज़्यादा रहेगा, कम समय नहीं रहेगा। अच्छी तरीके से आप ओएमआर सीट भरें। उसके बाद आप साथ साथ एक क्वेश्चन हल करेंगे, एक गोला करेंगे, ऐसा ना करें। आप लोग कोशिश करें कि आप आधा पेपर सोलो करें और आधा पेपर सोलो करने के बाद फिर आप अपनी ओएमआर सीट भरें। फिर देखें कि आपका टाइमिंग क्या है। फिर आप जैसे माना कि टाइमिंग आप लोगों का आपका 2/3 हो जाता है, यानी 3 में से 2 भाग आपका टाइमिंग हो जाता है। उसके बाद ओएमआर सीट एक बार भरे, फिर आगे तब आपको लगे कि यार मेरे पास तो 20-25 मिनट बच गए, तो फिर जो क्वेश्चन हल करें उसी में रखें। जय बजरंग बली बाबा नहीं बोले। कई बार क्या होगा कि यार 40% तो क्रॉस नहीं हो रहे, अब क्या करें, तो बहुत कम हो रहे हैं, अब क्या करें, हम नेगेटिव करें। और फिर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कुछ आगे चल के जो बेहतर हमारा 40% स्कोर को मैनेज कर लेते हैं, और हम लोग तनाव में आ जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग करके हम लोग गुस्से में आके या अपना स्वभाव होके या तनाव में आके या हतोत्साहित होके ओएमआर शीट नहीं भरें। ईमानदारी के साथ ही आप क्वेश्चन हल करें, कोई दबाव में नहीं आए, किसी के कोई क्या कह रहा है आने दीजिए। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप स्कूल लेक्चरर हैं, आप आरपीएससी के शिक्षक भर्ती के टॉप लेवल में बैठ रहे हैं, तो आप कमजोर नहीं है बेटा। प्रथम प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से आप लोगों को मैनेज करना है। अभी आपके पास 10 दिन बचे हैं। जो बच्चे राजस्थान जीके में अपने आप को रिवाइज करना चाहते हैं, तो मेरी एमसीक्यू सीरीज मैंने शुरू कर रखी है 1.5 महीने से। कला संस्कृति हो गई आप लोगों के, राजस्थान का इतिहास में जो टॉपिक है आपके वो हो गए, और ज्योग्राफी आप लोगों की चल रही है। तो इसे 2 गुना स्पीड से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर जाएं आप लोग, और कोशिश करें एक मेरा 10 मिनट शो है उसे जरूर देख जाएं, क्योंकि 10 मिनट शो से मेरे अधिकांश क्वेश्चन वहां से फंस जाते हैं। 2-3 घंटे की क्लास को मात्र 10 मिनट लाएं, तो ये रिवीजन भी करवाएंगे और आप लोगों को बल भी देंगे, आप लोगों को ताकत भी देंगे। इसलिए पहला काम है अपने आप को विश्वास दिलाना कि मैंने मेरी 100% तैयारी की है, मैं 100% पूर्ण हूं। जैसा पेपर आएगा उसका मुकाबला करूंगा, क्योंकि पेपर सरल आएगा कठिन आएगा ये मेरा बस की बात नहीं है, ना मैं उसके अकॉर्डिंग अब ढल सकता हूं। जो